कृष्ण। स्वागत है सभी भक्त। तो हम लोगों ने श्रीपाद रामानुजाचार्य का लीलाओं को, उनकी जीवनी को श्रवण कर रहे थे, तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमने सुना कि श्रीपाद यमुनाचार्य के जो सन्यासी शिष्य थे श्री शैलपूर्ण, उनकी दो बहन थे, कांतिमती और दीप्तिमती। कांतिमती का जो पुत्र हुए उनका नाम रामानुज रखा गया, और दीप्तिमती का जो पुत्र हुए उनका नाम गोविंद रखा गया। और रामानुज धीरे धीरे बड़े हुए और गुरुकुल में पढ़ते थे। उस गुरुकुल में मायावादी गुरु थे और उन्होंने रामानुजाचार्य को मारने के लिए प्रयत्न किए, मगर भगवान की कृपा से, भरद्वाज जी की कृपा से रामानुजाचार्य जो है वहां से बच निकले और श्रीरंग कांचीपुरम में पहुंचकर वो भगवान भरद्वाज जी का सेवा में लग गए। और कौन सा सेवा लिए उन्होंने? जल का सेवा, भगवान का जल सेवा करते थे। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य जो है सेवा में लग गए। और हमने देखा कि यमुनाचार्य जी जो है शरीर छोड़ दिए, परम पद को प्राप्त किए, भगवान के धाम को प्राप्त किए। तो उसके बाद रंगनाथ जी का सेवा पूजा में भाव का कमी थी, हमने सुबह इसको चर्चा किए थे। सेवा पूजा हो रहा था मगर थोड़ा प्रेम भाव का कमी थी, तो इसके लिए जो भक्त लोग थे वो लोग डिमांड किए कि हमें रामानुजाचार्य चाहिए गुरु के रूप में। जब तक हमको गुरु नहीं होंगे तब तक हम आपका सेवा सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको गुरु ही जो होते हैं वो सही तरीके से हमको गाइड करते हैं शास्त्रों से, किस प्रकार से भगवान का सेवा सही मूड से, सही भाव से करना। तो भगवान रंगनाथ जी को लगा ये तो बहुत इजी है, रामानुज को बुलाना वेरी इजी वर्क। तो उन्होंने पत्र लिखे है कि नहीं, और उस पत्र को एक ब्राह्मण के हाथ में दिए और बोले जाके आप इस पत्र को भरद्वाज जी को पहुंचा दे। उससे पहले हमने बताए थे रामानुजाचार्य जो हैं वो कांचीपुरम की शरण में रहकर सेवा कर रहे थे भगवान का। तो एक सबको पता था कि कांचीपुरम जो है भगवान के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार की बात है, रामानुजाचार्य के मन में कुछ शंकाएं, कुछ डाउट्स थे। वो डाउट्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने कांचीपुरम को कहे कि गुरुदेव आप भगवान से, मेरा कुछ डाउट्स है, आप भगवान से उस डाउट्स को। तो डाउट्स बताए नहीं क्या डाउट्स था उनके मन में। रामानुज ने डाउट्स नहीं बोले कि मेरे मन में ये डाउट्स है, वो इतना ही बोले कि आप भरद्वाज जी को पूछ लीजिएगा कि मेरा कुछ डाउट है, उसका उत्तर से। तो कांचीपुरम ने ठीक है। कांचीपुरम जब रात को सामर सेवा में थे, भगवान को बोले कि प्रभु रामानुज के मन में कुछ जिज्ञासा है और उसका उत्तर उनको चाहिए। अभी तक प्रश्न खुलासा नहीं हुई है, प्रश्न के बिना आप उत्तर दे सकते हैं? ऐसा कोई है आप में से कोई बिना प्रश्न का ही उत्तर दे दिया ना? किसी की मन की प्रश्नों को आप पढ़ लिया, ऐसे तो संभव नहीं। भगवान है, वो जान सकते हैं किसकी मन में क्या चल रहा है, किसके हृदय में क्या चल रही है। तो भगवान भरद्वाज जी को जब कांचीपुरम कहे तो उन्होंने 6 उत्तर दिए, और ये 6 प्रश्न थे। रामानुज के मन में 6 प्रश्न था, वो चाह रहे थे कि भगवान इसका उत्तर दे। तो पहला उन्होंने बताया अहमेव ही परतत्व, पहला उत्तर दिए भगवान अहमेव ही परतत्व। दूसरा उत्तर दिए दर्शनम वेदमेव ही, वेदमेव च। तीसरा उपायेषु प्रपत्ति स्यात्, तीसरा उत्तर दिए। चौथा
अंतिम स्मृति वर्जनम। और पांचवा, देहवसानम मुक्ति स्यात्। छठा, पूर्णाश्रय समर्शये। 6 उत्तर आप लोगों को समझ में आया? ये संस्कृत में है, तो भगवान ने 6 उत्तर दिए। कांचीपूर्ण हूँ वो जो भगवान ने बोले, वो आके रामानुज को नेक्स्ट डे बता दिए 6 चीज। तो रामानुज ये 6 चीज को सुनकर, 6 उत्तर को सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और वो समझ गए भगवान क्या उनका प्रश्न का उत्तर। उनकी मन में शंका था 6। पहला शंका क्या था? किनका शरण लेनी चाहिए? मायावादी लोग कहते हैं निराकार का शरण लो, जो दुर्गा के भक्त है वो बोलेंगे कि दुर्गा देवी का शरण लो, है नहीं? कोई हनुमान की भक्त बोलेंगे हनुमान का शरण लो, कोई काली देवी का भक्त काली का शरण लो, कोई महादेव के भक्त महादेव। शरण किसका लिया जाए? उनके मन में ये शंका था। और सब परम पुरुष भगवान कौन है? परम पुरुष भगवान कौन? सब लोग भगवान बोलते हैं, सब अपने अपने पूजकों को ही भगवान मानते हैं, तो कौन है परम भगवान? दूसरा उनके मन में जिज्ञासा था, भगवान और जीव में अंतर क्या है? ये दूसरा डाउट था। तीसरा डाउट था, जैसे मैंने बताया किसका शरण लेना है, ये एक्चुअली पहला डाउट था। दूसरा डाउट था कि परम पुरुष कौन है, पूर्ण पूर्ण पुरुष, परम पुरुष। तीसरा था कि भगवान और जीव में अंतर क्या है। चौथा था, अगर कोई भक्त जीवन भर भजन करेगा, अंतिम समय पर भगवान का स्मरण नहीं करेगा, उसका गति क्या होगी? चौथा प्रश्न क्या है? भजन किया जीवन भर मगर अंतिम में उनका स्मरण नहीं हुआ भगवान। भगवान ने बोले ना, अंत काले च मामेवं स्मरणं कृत्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम। जो मेरा स्मरण करता है अंत में मेरे पास आता है। यम यम वापि स्मरणं भावम तज्जतं ते कलेवरम हम तमेवं तपोते सदा तद्भाव भावित। भगवान ने बोले गीता, जो जिस भाव से शरीर छोड़ता है, जिनका स्मरण करता है अंत समय में वो उस लोक को प्राप्त करेगा, उस जगह को प्राप्त करेगा, उस व्यक्ति को प्राप्त करेगा। तो ये मन में था कि अगर मान लो हमने जीवन भर प्रयास किया, भजन किया, मगर अंत समय पर भगवान का स्मरण नहीं करे, तब क्या होगा? चौथा हो गया। पांचवा, एक भक्त अपना शरीर छोड़ने के बाद उसका गति क्या है, कहाँ पहुंचता है, कहाँ जाता है? पांचवा हो गया। छठा क्या है? छठा था, मैं किनको गुरु के रूप में स्वीकार करूं, मैं किन से दीक्षा लूं? रामानुजाचार्य के। 6 हो गया। 6 जिज्ञासा था उनके मन में। पहला, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? दूसरा, पूर्ण शरणागत किन किन के प्रति होना है, किन का शरण लेना है? तीसरा क्या था? जीव और भगवान में अंतर क्या है? चौथा, अंतिम समय पर भगवान का स्मरण नहीं होने पर क्या होगी? पांचवा, भक्त अपना शरीर छोड़ने के बाद जाता कहाँ है, उसका गति क्या है? और छठा, मैं किनको गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा, मैं किसका आश्रय? ये 6 प्रश्न है उनके मन में था। इसका उत्तर भगवान वरदराज ने दिया। पहला, अहमेव ही परतत्व। क्या है? मैं ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हूं, मैं ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूं। भगवान ने ये क्लियर किया, अहमेव ही परतत्व, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है कि नहीं? इसलिए अर्जुन ने भगवत गीता में संबोधित करते, जब उन्होंने भगवान का मुख से जो दिव्य वाणी को श्रवण किए और उन्होंने स्वीकार किया भगवान को, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देव अजह विभूम। तो ये अर्जुन ने स्वीकार किए भगवान परम पुरुष है, परम पुरुष, पूर्ण पुरुष है कि नहीं? वो कृष्ण है। तो ये वरदराज जी बोलते हैं, मैं ही परम पुरुष हूँ। किसका शरण लेना है? दूसरा प्रश्न था उनके मन में, मेरा ही शरण लेना है कि नहीं? मेरा अकेले का। इसलिए भगवान ने गीता में क्या कहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
भगवान ने भगवत गीता में इस बात को कहा है कि शरण लेनी है तो मेरा शरण लो। सबका इधर उधर का शरण, सब जो भी लिए हुए उसको छोड़ो, पहले मेरा शरण लो। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्म को त्यागो पे मेरे शरण। दूसरा प्रश्न का उत्तर मिला। तीसरा प्रश्न, भगवान जीव में अंतर क्या है? दर्शनम वेद में बचा। अंतर है जीव में भगवान में, जैसे हमने कल शायद चर्चा की थी, भगवान में जीव में अंतर क्या है? गुणों की दृष्टि से भगवान और जीव में समाना है, समान है, मगर जब मात्रा का दृष्टि है भगवान जीव अंतर है, इसको कहते हैं। चौथा प्रश्न था मन में कि जो भक्त है अंत समय पर अगर वो स्मरण नहीं कर पाएंगे उनका क्या गति होगी? भगवान कहते हैं अंतिम स्मृति वर्जनम, अगर कोई अंत समय पर मेरा स्मरण नहीं भी कर पाता है तो मैं स्वयं उसको स्मरण दिलाकर मैं उसको ले जाऊंगा मेरे धाम। पांचवा प्रश्न का भी उत्तर हो गया। क्या है? देहवास देहो वासानेनो मुक्ति स्यात्। भक्त शरीर छोड़ने के बाद वो परम पद को प्राप्त करेगा, मेरा धाम को प्राप्त करेगा। और मेरा धाम कैसा है? मेरा धाम नित्य धाम, जहां पर ना सूर्य ना शशांक ना सूर्य है ना चंद्रमा है, वो मेरा दिव्य धाम कैसा है? जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा धाम ऐसा अद्भुत धाम है जहाँ सूर्य चंद्रमा का जरूरत नहीं है, और उस धाम में कोई एक बार आता है तो उसको दोबारा वापस जाने का जरूरत नहीं है। तो भगवान इसको कहते हैं कि उसका परम मुक्ति प्राप्त करेगा। फिर अंतिम प्रश्न क्या था? मैं किनको गुरु के रूप में स्वीकार करूं? कंफ्यूजन थी। तो भगवान बोल दिए पूर्ण श्रेय समर्श्रय। इनका शरण लेना है आपको जाके? कौन से गुरु को? महापूर्ण का शरण लो। महापूर्ण आपको पता है, महापूर्ण ही आए थे रामानुजाचार्य को बुलाने के लिए, है ना? पहली बार में जो 4 दिन चल के आए और रामानुजाचार्य को लेके गए थे महापूर्ण, ये महान भक्त हुए भगवान के और यमुनाचार्य के शिष्य हुए। ठीक है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य कांचीपुरम में रह रहे थे और उनको सारा प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो अभी मन में बस था कि कब मैं महापूर्ण को मिलूं, उनसे दीक्षा लूं। उनके मन में एक दिन की बात है, उनकी पत्नी ब्राह्मणी थी, मगर वो सोच रही थी ब्राह्मण बहुत श्रेष्ठ है, उनके मन में ऐसा था। तो एक दिन की बात है, रामानुज ने जो कांचीपुरम थे उनको अपने घर में भोजन के लिए बुलाया। गुरुदेव आप हमारे घर पे आइए भोजन। कांचीपुरम हमेशा टाल देते थे, कुछ ना कुछ बोल के, नहीं नहीं मेरा सेवा है, आपको पता है मैं सेवा में रहता हूँ, मेरे पास समय नहीं है। एक दिन रामानुज बोले नहीं आपको आना पड़ेगा। रामानुज को पता था जब तक वैष्णव घर पे नहीं आएंगे तब तक हमारा घर घर नहीं है कि नहीं है? वो चूहे का बिल है, सांप का बिल है, वो जहाँ वैष्णव नहीं होते नहीं आते। तो रामानुज ने कांचीपुरम को बुलाया। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद कांचीपुरम बोले ठीक है मैं आके जल्दी जल्दी निकल जाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। तो ठीक है गुरुदेव कैसे भी करके आप आइए, बस थोड़ा सा समय के लिए आप आइए। और जैसे वहां के बहुत प्रसन्न हुए रामानुज आके उनकी पत्नी को बोले कि देखो गुरुदेव आने वाले हैं। बोले कौन गुरुदेव आपके? बोले कांचीपुरम। बोला अच्छा, और कांचीपुरम क्या थे? वो ब्राह्मण नहीं थे, नीचे की वर्ग के थे, जात के अनुसार नीचे की वर्ग, मगर वैष्णव के अनुसार महान वैष्णव थे। वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं रखना चाहिए, वैष्णव में जाति बुद्धि महान अपराध है। इसको लिए ये तो वैश्य भक्त है, ये तो पालीवाल भक्त है, ये तो पटेल भक्त है, ये तो वो क्या है दास भक्त है, व्यास भक्त है, ऐसे भक्त नहीं होते हैं। भक्त भक्त होते हैं, वैष्णवों का कोई जाति बुद्धि नहीं रखना चाहिए, नहीं वो अपराध है। जब वैष्णव कहा जाता है तभी कोई जाति नहीं है,
वैष्णव ये जाति से ऊपर है कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वर्णाश्रम से ही ऊपर है वैष्णव। और इसको एक बार भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर विमला प्रसाद वो स्थापना की थे ब्राह्मणों और वैष्णवों के बीच में जाकर, सारे ब्राह्मणों को समझाए इस प्रकार वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ हो। तो खैर यहाँ पर जब रामानुज की पत्नी सुनी, ठीक है, बोले ठीक है, बोले कि अच्छे से आप भोजन बनाइएगा, हाँ प्रसाद बनाइएगा, मेरे गुरुदेव आने, ठीक है। तो कांचीपुरण भी बड़े चालाक थे, बोलते ना कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो वो जानते थे मैं उनके घर पे जाऊंगा, भोजन करूंगा तो रामानुज मेरा झूठन भी खाएगा, ये पता था, मैं जाऊंगा मेरा चरण भी धोएगा। और वो जानते थे रामानुज बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, वो मेरा चरण धोएगा, मेरा झूठन खाएगा, उसका प्लान ही वही, एक्चुअली रामानुज का प्लान ही यही था। गुरुदेव आएंगे, मैं उनका चरण धोऊंगा, उनका चरण जल को पान करूंगा, वो प्रसाद लेंगे तो उनके उच्छिष्ट खाऊंगा। वो वैष्णव को पता है ना, जो ये 3 बहुत महाबल होता है भक्ति में, क्या क्या है? भक्त पद जल आर भक्त पद धूलि, भक्त अभक्त अवशेष, ये 3 ही महाबल। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, और भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 ही महाबल चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। भक्त के चरणों का रज, भक्तों के चरण धुला हुआ जल, भक्तों का अवशेष भक्ता भुक्त, वो खाने के बाद जो अवशेष रह जाता है महाप्रसाद, ये 3 महाबल है भक्ति में, रामानुज जानते थे। तो खैर रामानुज बुलाने के लिए गए घर से, जाके मैं गुरुदेव को बुला के लाता हूँ, भोजन रेडी है। तो जब रामानुज घर से निकले, कांचीपुरण घर पे पहुंच गए। उनको पता था रामानुज नहीं रहेंगे तभी मैं पहुंचूंगा। वो घर पे पहुंचे, उनकी पत्नी को बोले, उनकी पत्नी प्रणाम की, गुरुदेव आइए, और बोले कि जल्दी से मुझे प्रसाद दीजिए, मैं लेके जाऊंगा। बोले रुकिए, मेरे पति देव को आने दीजिए, वो तो आपको ही बुलाने के लिए गए, आते रहेंगे। बोले नहीं नहीं, इतना समय मेरे पास नहीं है, मैं पहले ही बोला था, मेरा सेवा है, आपको पता है मैं भरद्वाज जी का सेवा में रहता हूँ, मैं बहुत कम समय है, तो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे, तब तक आप परोस देना, मैं खा लेता हूँ। तो पत्नी बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा गुरुदेव। तो उनको प्लेट में बढ़िया से परोस दी, और कांचीपुरण फटाफट फटाफट प्रसाद ले लिए, और बिल्कुल साफ करके प्लेट पूरा प्रसाद ले लिए, कुछ भी नहीं छोड़े प्लेट में। और प्रसाद लेके बोले कि देख बेटी, मैं जा रहा हूँ, और रामानुज आएगा, बोल देना गुरुदेव आके गए, है ना, बोल के ये हाथ पाथ धो के चले गए। रामानुज आए, बोले कि गुरुदेव दिखे नहीं, आए थे क्या? बोले कि हाँ गुरुदेव अभी भी तो गए। बोले अरे, मैं तो उनका दर्शन भी नहीं कर पाया, उनका सेवा का मौका नहीं मिला। तो आपने अच्छे से परोसा, वो चले गए इतना जल्दी? हाँ हाँ, मैंने अच्छे से परोसा। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो गुरुदेव की जो महाप्रसाद होगा वो लाओ, और उनका चरण धुला हुआ जल लाओ। तो वो क्या की थी उनकी पत्नी, वो कांचीपुरम जाने के बाद उनकी प्लेट को अच्छे से दूर रख के धो दी थी, धो के रख दी, सारे बर्तनों में जो भी प्रसाद वसाद था बचा हुआ सब फेंक दी, फेंक के सारे बर्तनों को धो के साफ सुथरा घर को लिपाई पुताई करके रेडी कर दी। क्योंकि ना वो तो शूद्र जात के हैं, शूद्र आए थे हमारे घर पे, मीन्स शूद्र तो नहीं थे, हाँ बणिक थे, व्यवसायी थे, मीन्स नीच जात के वो मानते थे। तो हमारे घर पे आए थे, हमारा घर अशुद्ध हो गया, देखो क्या कॉन्शियस था, हाँ इसीलिए सब लिपाई पुताई करके बर्तन वर्तन धो के साफ सफाई करके रख दी। तो रामानुज जो बोले कि नहीं, वो तो सबने साफ सफाई कर दिया, वो तो आए सब खा के जाने के बाद मैं पूरा क्लीन कर दिया। तो रामानुज को बहुत दुख हुआ, बोले ओहो, ये अभी तक इसके मन में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेदभाव है, ये अभी भी वैष्णव को नहीं पहचानी मेरे पति। तभी उन थोड़ा सा रामानुज की मन में आ गया कि मुझे जल्दी से घर छोड़ना, संन्यास लेनी है। इस पर अगर पत्नी कुशल होती, अगर पत्नी अनुकूल होती, वैष्णव सेवा करती, भगवान सेवा करती, तब ठीक है। जो घर पे पत्नी भक्त है, पति भक्त है, दोनों मिलकर भगवान वैष्णव गुरु का सेवा करते हैं, उनको संन्यास लेने का जरूरत नहीं है।
वो घर पे रहते हुए भी वो सन्यासी है, क्योंकि ना जो सन्यासी जो कार्य करते हैं वो घर पे रह के गृहस्थों के भी पत्नी बच्चों के साथ में वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको सन्यास का जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर उनकी पत्नी का व्यवहार देखकर रामानुज को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जल्दी से घर छोड़। और एक भी बार ऐसे हुआ था, महापूर्ण कांचीपुरम में रहते थे और उनके घर के बाजू में महापूर्ण रहते थे। तो एक दिन इनकी पत्नी पानी लाने गई थी, महापूर्ण की पत्नी भी पानी लाने गई। तो उस समय भी महापूर्ण की पत्नी का थोड़ा सा पानी इनके ऊपर गिर गया कुएं से पानी निकलते समय। वो बहुत झगड़ा की, है कहाँ से आ गए शुद्र, आपकी पानी हमारे ऊपर गया, हमारा अशुद्ध हो गया, सारा बर्तन बर्तन धो के वापस अलग से पानी ली। तो वो भी जब पता चला रामानुज को ये बात, अभी भी बड़ा दुखी हुए। इस प्रकार का बुद्धि है अभी भी इनके मन। तो सोचे थे मुझे जल्दी से संन्यास लेनी है कि नहीं। तो एक दिन की बात है, अभी याद रखना, पत्र आया हुआ है, पत्र आया हुआ है, तो स्मरण रखना। यहाँ पर और एक दिन की बात है, रामानुज ने प्लान किए, एक दो घटना होने के बाद रामानुज क्या किए, उन्होंने एक पत्र लिख के एक ब्राह्मण को दिए और दे के बोले कि आप घर पे जाना, मेरे पत्नी को ये पत्र देना, बोलना आपकी मायके से, आपके पिताजी से पत्र आया हुआ है। तो वो ब्राह्मण गया, पत्र लेके। पत्र भेजा कौन? रामानुज स्वयं भेजे थे पत्नी के पास, और पत्र ब्राह्मण को दिया, आप जाके दे दे। ब्राह्मण आए, पत्नी को पत्र दिए, पत्नी खोली, पढ़ी कि पिताजी के पास से आया है, उनकी बहन का विवाह है, तो आप और दामाद दोनों जल्दी से आ जाना, थोड़ा जल्दी आ जाना, विवाह से पहले थोड़ा तैयारी भी करना होता है कि नहीं, ये बड़े दामाद हैं, तो जाएंगे तो तैयारी करेंगे। तो ऐसा पत्र में लिखा हुआ था, मगर पत्र लिखा कौन था? रामानुज स्वयं लिखे थे, कोई उनके माँ के घर से नहीं आया। तो रामानुज आए थोड़ी देर के बाद, तो उनकी पत्नी बोली कि देखो जी पत्र आया हुआ है पिताजी से। वहां से बोले क्या था? ना बहन का विवाह था, हमको जाना होगा। बोले अच्छा, हाँ जाना चाहिए, बिल्कुल जल्दी जाना चाहिए, हमारा तो जिम्मेदारी है। एक काम करो, मेरा तो कुछ सेवा भी है, मैं थोड़ा सा ये सेवा वगैरह करके 2-4 दिन में मैं आता हूँ। आप ये एक काम करो, आप पहले चले जाना, जाके थोड़ा हेल्प करना वहां पर। हाँ? तो पत्नी को भी जज गई, माँ के घर पे जाने का हमेशा उत्साह रहती ना पत्नी का, और पति भी उनको बोलेगा आप जाओ तो और खुश हो गए, चलो पति भी अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए, तो ठीक है। तो उन्होंने अपना सामान वामान पैक करके कपड़ा वपड़ा वो चले गई। जैसे वो चली गई, बस रामानुजाचार्य ये मौका का वेट कर रहे थे, कब पत्नी घर से जाएगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। बस रामानुज ने क्या किए, बहुत हो गया अभी घर गृहस्थी, बस सीधा संन्यास वस्त्र धारण करके, संन्यास दंडा लेके सीधा वरदराज स्वामी की मंदिर के अंदर एंट्री। और जैसे एंट्री किए, वहां वरदराज स्वामी वेट कर रहे थे रामानुज को इस रूप में देखने के लिए, सन्यासी रूप। जैसे वरदराज देखे, और वरदराज जी स्वयं बोलने लगे, वेलकम यतिराज, स्वागतम आपको, स्वागत, आप आइए आइए यतिराज। उनको संबोधन क्या किए? यतिराज। यति यानी सन्यासी, यतिराज यानी सन्यासियों में राजा हो आप, सारे सन्यासियों में श्रेष्ठ हो आप, आइए आइए करके उनको आलिंगन करने के लिए भगवान वेट कर। तो रामानुज आए, भगवान के सामने प्रणाम किए और भगवान के सामने वो संन्यास लिए। फिर रामानुज ने वहां से अभी तो यहाँ पर संन्यास ले लिए है कि नहीं है, और उन्होंने शरण ले लिए थे महापूर्ण से। मंत्र अभी तक नहीं मिला था, उनको मंत्र लेना था। तो वहां से वो चलते 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 श्री पेरुम्बद्र गए थे। श्री पेरुम्बद्र करके एक जगह, जहां पर गोष्ठी पूर्ण करके एक शिष्य थे, जो यमुनाचार्य के शिष्य। देखो किन किन का नाम ले रहा हूं मैं। एक कांचीपूर्ण हुए उनके गुरु, दूसरा महापूर्ण हुए, तीसरा मैं अभी गोष्ठी पूर्ण का नाम ले रहा हूं, गोष्ठी पूर्ण। और एक ऑलरेडी बचपन से एक गुरु थे उनके, कौन थे? श्री शैलपूर्ण, उनके मामा है कि नहीं है, उनके मामा। 4 नाम ले लिया मैंने, श्री शैलपूर्ण, कांचीपूर्ण, महापूर्ण
और अभी गोष्ठी पूर्ण करके एक भक्त थे, वो भी महान भक्त थे भगवान का। तो गोष्ठी पूर्ण के पास में जब गए तो गोष्ठी पूर्ण ने उनको मंत्र दिए, बोले कि बेटा ये मंत्र आप जप करो, और ये मंत्र में इतना शक्ति है, जो भी इस मंत्र को जप करेगा वो 100% भगवत धाम जाएगा, भगवान के लोक में जाएगा, वैकुंठ धाम। मगर बेटा ध्यान रखना, ये सीक्रेट मंत्र है, दूसरे को बोलोगे तो नरक चले जाओ। गुरुदेव क्या बोले, ये मंत्र में इतना शक्ति है, तो आप जप करोगे, जो जप करेगा वो भगवान के धाम जाएगा, मगर ये गुरु मंत्र है, ये किसको बोलना नहीं है, सीक्रेट मंत्र है, अगर बोलोगे आपको नरक जाना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव। रामानुज आए, आके उस गांव में जो सबसे बड़ा मंदिर था उसकी दीवार के ऊपर चढ़े। क्या किए, दीवार के ऊपर चढ़कर बोले कि अरे गांव वाले जल्दी आओ, एक गुड न्यूज लेके आया हूं, जल्दी आओ, सबको बुलाए। सब लोग दौड़ दौड़ के आए, वहां पर एकदम इकट्ठा हो गए। क्या गुड न्यूज है, जल्दी बताइए। बोले गुड न्यूज ये है, मेरे पास एक मंत्र है, ये मंत्र जो भी जप करेगा वो वैकुंठ धाम जाएगा विदाउट फेल, 100%। तो सब लोग बड़े खुश हो गए, वहां हजारों भक्त, हजारों लोग एकत्रित हो गए। बोले जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या मंत्र है वो। बोले सब लोग बोलो, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ये मंत्र श्री संप्रदाय का मंत्र है। तो रामानुजाचार्य उस मंत्र को जब बोले, सारे गांव वाले उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो नारायणाय बोले वो लोगों ने। तो जोर जोर से उच्चारण किए, तब रामानुजाचार्य बहुत प्रसन्न हुए। तो एक शिष्य देखा, अरे ये गुरु महाराज जी उनको मना किए थे किसको बोलना नहीं, ये सबको बोल दिए। गुरुदेव को जाके, गोष्ठपुर को बोले जाके कि महाराज, गुरुदेव ये देखिए, रामानुज को आपने मना किया था, फिर भी रामानुज ने सबको बता दिया। तो गुरुदेव बहुत गुस्सा हुए, रामानुज को बुलाए। बुलाकर बोले, रामानुज आपको मैंने मना किया था इसको नहीं बोलना है करके। बोले जी गुरुदेव, आपको पता है आपने कितना बड़ा अपराध किया, आपको नरक जाना पड़ेगा। जी गुरुदेव मुझे पता है। बोले ये कैसा शिष्य है, इसको पता है नरक जाना है, फिर भी इसे क्यों किया। बोले गुरुदेव, अगर मेरे अकेले नरक जाने से हजारों लोगों का उद्धार होता है, वैकुंठ जाएंगे, तो मुझे मंजूर है। मैं अकेला ही नरक जाऊंगा ना, मैंने गुरु आदेश को अवमानना किया, उल्लंघन किया, उनका बात नहीं माना, आपका बात, तो इस दंड के, इस अपराध से मैं नरक चला जाऊंगा। मगर आपने बताया था ये नाम जो भी उच्चारण करेगा वो वैकुंठ जाएगा, तो इतने सारे लोग वैकुंठ जाएंगे, उसके बदले में मेरा अकेला का नरक जाना मुझे स्वीकार्य है। ये सुन के गोष्ठी पूर्ण उनको आलिंगन कर लिए, आंख से आंसू गदगद, बोले कि आप असली शिष्य हो, आप शिष्य नहीं, आप मेरे गुरु, आप मुझे शिक्षा दिए। तो उनको आलिंगन किए और उनको बहुत आशीर्वाद दिए, बधाई दिए। बोले जाओ आप विश्व, भारतवर्ष में हर जगह पे आप इस नाम का प्रचार करो। हाँ, फिर आदेश भी दे दिए, आप प्रचार करो, जा रहे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु भैया जा रहे, हमारा आदेश है आप जाइए हर जगह पे कृष्ण का नाम प्रचार करिए। इस प्रकार से रामानुजाचार्य संन्यास लिए, मंत्र लिए, है कि नहीं, और कांचीपुरम में थे। तो उस समय ही पत्र पहुंचा, है कि नहीं, और वो पत्र लेके इनको दिया गया, कांचीपुरम को दिया गया। कांचीपुरम उस पत्र को भगवान के सामने अभी पढ़ने जा रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। तो पहले शुरुआत कर रहे हैं, पत्र का शुरुआत हो रही है, उसमें लिख रहे हैं रंगनाथ जी, क्या लिखे, वरम ददाती वरदा, हे वरदराज स्वामी, आप वर देने में श्रेष्ठ हो, और आप किनको वर देते हो, आप देवताओं को ही वर देते हो। आप देवताओं को वर देने वाले हो, सामान्य लोगों का तो बात छोड़ दो, आप तो देवताओं को भी मर्सी देते हो, कृपा करते हो, वर देते हो, और कोई भी आपके शरण में आता है उसको आप शरण देते हो, उनको कृपा करते हो। बहुत ग्लोरिफिकेशन किनका हो रही थी, वरदराज स्वामी। पता ना, किससे कुछ निकलवाना है तो उसका गुणगान करना जरूरी है, बेटा डायरेक्टली नहीं निकलेगा कुछ।
अगर पति से डायमंड रिंग चाहिए तो पत्नी इतना प्रेम से उनको खिलाएगी पिलाएगी, बड़े अच्छे से बात करेगी, है कि नहीं है? फिर जब पति प्रसन्न होंगे कि क्या चाहिए बताओ, तो बोलेगी मुझे बस डायमंड रिंग ही चाहिए, है कि नहीं? होता है ना, कुछ चाहिए तो आपको प्रसन्न करना पड़ेगा। तो अभी रंगनाथ जी को चाहिए थे कौन? रामानुज। तो उन्होंने लेटर में पहला लिखे, वरम ददाति थी वरद, आप तो वर देने में श्रेष्ठ हो और आप किसी को भी वर देते हो, सभी को कृपा करते हो, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत कृपालु हो। फिर बाद में कांचीपुरम का वर्णन, गुणगान। हाँ, कांचीपुरम कैसा है? कांचीपुरम एक महान धाम है जहां पर, एक्चुअली कांचीपुरम को त्याग मंडप कहते हैं। यहाँ पर जो भी निवास करते हैं सब त्यागी हैं, सभी विरक्त हैं, जो भी आते हैं वो भी विरक्त हो जाते हैं इस जगह पे। जो तिरुपति है, तिरुमाला तिरुपति, वो पुष्प मंडप है। कांचीपुरम वो त्याग मंडप है। श्रीरंगम वो नाट मंडप है कि नहीं? और मेलकोटे वो ज्ञान मंडप है। क्या क्या बोला मैंने? 4 मंडप बोला। हाँ, तिरुपति पुष्प मंडप, दूसरा कांचीपुरम त्याग मंडप, तीसरा श्रीरंगम, हाँ कौन सा है? कौन सा मंडप है श्रीरंगम? भोग मंडप। कौन सा मंडप है? भोग मंडप। और चौथा मेलकोटे, ये मैसूर के पास में है, मैसूर शहर के पास में, वो ज्ञान मंडप है। 4 मंडप है, पुष्प मंडप, त्याग मंडप, भोग मंडप, ज्ञान मंडप। तो कांचीपुरम क्या है? त्याग मंडप है। ऐसे वर्णन आता है, कभी कोई राजा की कांचीपुरम अगर आते हैं, कभी कभी आते हैं, तो राजा जब वापस जाते हैं देखते हैं कोई लता, लता समझ रहे हैं ना, जिसको कोई सहारा चाहिए, कोई लता अगर उसको कोई सहारा नहीं है, जमीन में वो फैल रहा है, तो राजा लोग क्या करते थे पता है? अपनी सोने की रथ को उस लता के पास रख के चले जाते थे पैदल। क्यों पता है? वो लता इसके ऊपर फैलेगा, इसके ऊपर सहारा लेके वो बढ़ेगा करके। क्या त्याग है देखो, वो जगह ही ऐसा है। होता है ना, स्थान का प्रभाव होता है, एक्चुअली स्थान का बहुत प्रभाव होता है। उदयपुर का प्रभाव, वृंदावन का प्रभाव अलग है। आप बोल नहीं सकते कि उदयपुर का प्रभाव वृंदावन का प्रभाव सही में। वृंदावन वृंदावन, मायापुर मायापुर है ना, जो स्थान होता है उसका प्रभाव अलग होती है। वैसे ही कांचीपुरम का प्रभाव अलग है, वहां पर जो भी जाता है वो त्यागी बन जाता है, विरक्त बन जाता है। ऐसे कहते हैं, कभी कभी कोई बड़े सेठ जी अगर कांचीपुरम आते देखते कोई व्यक्ति ठंडी से कांप रहा है, उसके पास कुछ है नहीं, तो क्या करते? अपने सुंदर सुंदर कपड़ा कंबल आदि उनको दे देते थे वो सेठ, उनके ऊपर ढक के चले जाते थे। कोई पक्षी अगर ठंड में कांपता है, कोई पशु कांपता है, तो उनके ऊपर कंबल उड़ा देते थे, अपना खुद का कंबल उड़ा के चले जाते, महंगा महंगा। ये त्याग मंडप का महिमा है। तो रंगनाथ जी पहले भरद्राज का गुणगान, फिर धाम का गुणगान, फिर अंत में कहते हैं आप इतने दयालु है, इतने कृपालु है, इसके लिए है भरतराज, आप वर देने में श्रेष्ठ होने के नाते हमको एक वर दे दीजिए। वो क्या है? रंग श्री रामानुजाचार्य को हमको दे देना। लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हमको रामानुज को दे देना। तो पहले तो बड़ा स्माइलिंग फेस था भरद्राज जी का, बहुत ही खुश थे। जैसे लास्ट में आया कि रामानुज चाहिए, तुरंत भगवान एकदम दुखी हो गए, डल हो गए। ये क्या मांग लिया है रंगनाथ जी? उनको पता नहीं है रामानुज मेरा प्राण है। कौन लेके आया ये पत्र, लेटर कौन लेके आया? कांचीपुर में एक ब्राह्मण आया है, उसको तुरंत अभी जाके भगाओ यहाँ से, उसको बोलो रामानुज नहीं मिलेगा। बाकी कुछ मांगता तो ठीक है मैं वर देने में श्रेष्ठ हूँ, मगर ऐसा थोड़ी कि प्राण कोई मांग ले मैं दे दूंगा, प्राण थोड़ी दे सकते, उनको मना कर दो। तो कांचीपुर को बोले जल्दी से उसको प्रसाद प्रसाद देखिए अभी भगा। सुबह सुबह भोर भोर कांचीपुर ने सुबह होने से पहले उनको प्रसाद सतारी वगैरह सब दे के उनको बोल दिए, दूसरा लेटर लिख के भगवान ने बोले, भरद्वाज ने
ये लेटर दे देना, मैं रामानुज को नहीं दे सकता, वो मेरा प्राण है, लेटर दे दो उनको वापस कर। तो ब्राह्मण को बोले ये लेटर लेके आप चले जाना, रंगनाथ जी को दे देना। ठीक है, ब्राह्मण का तो काम ही था लेटर लाना, लेटर ले जाना। लेटर लेके गए। जब श्रीरंगम में पहुंचे, रिटर्न लेटर मिला, जब पढ़े, भगवान पढ़े तो बड़े दुखी हुए। वो सोच रहे थे बड़ा आसान था रामानुज को बुलाना, मगर तो बड़ा कठिन लगा। वो तो बोल रहे मेरा प्राण है, रामानुज को नहीं दे सकता। बड़े दुखी हुए भगवान। अरे अगर रामानुज नहीं आएगा, ये लोग ढंग से सेवा नहीं करेंगे हमारा, ये पुजारी लोग, ये भक्त लोग तो ढंग से सेवा नहीं करेंगे। क्या किया जाए। तो खैर अभी दोनों रंगनाथ जी, पेरू पेरुमल और नम पेरुमल, दोनों का मैंने बताया था सुबह, दोनों का भाव अलग अलग है, मगर दोनों है तो रंगनाथ ही है। वो छोटा रंगनाथ, बड़ा रंगनाथ, दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहे हैं कि वरदराज स्वामी का वीक पॉइंट क्या है, उनका कमजोरी क्या है, वो अगर पता चल जाए तो हम प्लान कर सकते हैं रामानुज को लेके आने। भगवान का वीक पॉइंट ढूंढना इतना आसान नहीं है, कमजोरी ढूंढना। हमारा तो हम लोग का तो बहुत सारा वीक पॉइंट्स है, भगवान का वीक पॉइंट्स कैसे ढूंढ सकते, बहुत मुश्किल है। मगर प्लान कर रहे थे। प्लान करते करते छोटा रंगनाथ जी बोले हाँ मुझे मिल गया, एक वीक पॉइंट है वरदराज जी का। बोले क्या है, जल्दी बताओ। ये है कि अगर कोई वरदराज जी को अच्छे से गाकर, अगर उनके सामने कोई गाएगा, अच्छे से नाचेगा, तो वरदराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सामने अगर कोई कीर्तन करेगा, भजन करेगा, भगवान को पसंद है जी। भगवान का आप भोग भी नहीं लगाते हो चलेगा। गौर निताय को, जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी को चाहिए खाने के लिए, मगर गौर निताय ऐसे भगवान है, एक्चुअली कलयुग के भगवान गौर निताय है कि नहीं। गौर निताय को अगर अच्छे से भोग भी नहीं लगा पाते हो, सिर्फ कीर्तन करो सुबह शाम उनके सामने, वो प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे ही वरदराज भी वैसे ही है, उनके सामने कोई कीर्तन हम करेगा, कोई भजन गाएगा, तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। और वरदराज जी का वीक पॉइंट क्या भाई, वो प्रसन्न होंगे ना, वो जब खुश होंगे कुछ देना चाहेंगे, कुछ देना चाहेंगे उसकी बदले पे। अगर उस समय वो देते समय कोई मना कर देगा ना मुझे नहीं चाहिए, तब उनकी उनके मन में और उत्कंठा बढ़ेगी, नहीं मुझे देना है कुछ ना कुछ, क्योंकि ना मेरा नाम वरदराज है। वो बिना दे के छोड़ेंगे नहीं। जब वरदराज जी पिक पॉइंट में आ जाएंगे, बस अभी लेना ही पड़ेगा आपको, उस समय रामानुज को मांग लेंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। ये वीक पॉइंट है। समझ में आ रहा है ना क्या वीक पॉइंट इन्होंने ढूंढा। वरदराज जी को भजन कीर्तन पसंद है, उनके सामने कोई गाएगा नाचेगा तो खुश हो जाएंगे, कुछ देना चाहेंगे बर बर के रूप में, आशीर्वाद के रूप में। अगर कोई मना कर देगा नहीं चाहिए, तब तो भगवान और देना चाहेंगे, नहीं नहीं लेना ही पड़ेगा। और जब एकदम पिक पॉइंट में आ जाएंगे नहीं आपको लेना है, उस समय रामानुज को मांग सकते। तो ये अच्छा आइडिया है। अच्छा अभी ढूंढो वरदराज जी को कौन सा भजन पसंद है, कौन सा गाना पसंद है। तो वरदराज जी को देवगानम बहुत पसंद है। देवगानम करके गानम है, जब भगवान का अलग अलग अवतारों का सुंदर ग्लोरिफिकेशन है उस गानम में। देवगानम बहुत दिन से वरदराज जी सुने भी नहीं है और उनको पसंद भी है ये। तो देवगानम गाने वाला कौन है, और गाते गाते नाचने वाला चाहिए, गाते गाते नाचते नाचते बजाने वाला भी चाहिए, मृदंग भी बजाना आना चाहिए उसको, बजाते बजाते गाते गाते नाचना चाहिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा। तब जाके वरदराज जी को क्या कर सकता है, कन्विंस कर सकता है। तो ढूंढे कौन है, यमुनाचार्य का बेटा था, उनका नाम था बररंग। यमुनाचार्य का एक बेटा था, उनका नाम था बररंग। तो सब लोग बोले कि बररंग परफेक्ट पर्सन है, वो गा सकता है, बजा सकता है, नाच सकता है। नॉर्मली हम लोग अगर गाते हैं तो बजाना थोड़ा मुश्किल है, नहीं मृदंग बजाने वाला। अगर गाते हैं बजाते तो नाचना तो मुश्किल है ना, नाच नहीं पाएंगे। मगर बररंग ऐसा थे, वो गा सकते थे, नाच सकते हैं, बजा सकते हैं। तो खैर अंत में निर्णय लिया गया, बररंग जो है वो जाएंगे, तो उनको बुलाए भगवान रंगनाथ। बोले हे बररंग, एक हमारा निवेदन है,
बोले प्रभु आप तो आदेश दीजिए, निवेदन नहीं है आपके लिए तो हम हमारा जीवन निस्वर्ग है। बोले कि हे बलरंग आपको जाना है कांचीपुरम और आपको देवगानम गाना है वरदराज के सामने। और एक चीज ध्यान रखना, उनको पता नहीं चलना चाहिए आप श्रीरंगम से आए हो, क्योंकि ना ऑलरेडी एक बार उनको अनुभव हो चुका है, श्रीरंगम से एक पत्र गया हुआ था जो उन्होंने इग्नोर किया। वापस अगर उनको पता चलेगा श्रीरंगम से कोई आया तो कुछ गड़बड़ है, ये क्यों आया श्रीरंगम से, लेकिन इसलिए पता नहीं चलना चाहिए। और आप बिल्कुल बताना मत किसके लिए वहां पर गए हो, सीक्रेट मिशन है ये, सिर्फ आपको हमको पता होना चाहिए बस, और किसी को नहीं पता। तो ठीक है प्रभु। और श्रीरंगम के भक्त लोग को पता था, और उस समय तो ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप की जमाना है, यहाँ से व्हाट्सएप कर दिया वरदराज जी को, वो आ रहा है बररंग आपको कन्विंस करने के लिए, ऐसा तो नहीं। किसको अगर कुछ बताना हो तो उनको रंगम श्रीरंगम से कांचीपुरम आना पड़ता है कि नहीं है? तो खैर श्रीरंगम के भक्त लोग को पता था, रंगनाथ जी को, दोनों रंगनाथ जी छोटे बड़े दोनों को पता। बड़े रंगनाथ जी हमेशा सोए रहते हैं, अगर आप गए होंगे श्रीरंगम, रंगनाथ जी सोए रहते हैं, ऐसा बहुत बड़े हैं, विशाल है भगवान, और हमेशा सोए रहते हैं। उनका काम है कि खाओ और सो मजे से, उनकी लक्ष्मी जी उनकी पत्नी उनके चरण पखालती रहती है, बस भगवान मजे से सोए रहते हैं, उनका और कुछ काम नहीं। छोटे रंगनाथ जी का बहुत मेहनत है, वो खाते कम, मेहनत ज्यादा है। उत्सव विग्रह है, उनको रोज पालकी में उठा के ले जाते हैं, चलना पड़ेगा, चलो उनके घर सब, द्वार में सबका आशीर्वाद देना तो अलग। मगर बड़े रंगनाथ जी वो सोए रहते। तो भक्तों यहाँ पर बड़ा रंग को रिक्वेस्ट किया गया, बड़ा रंग को बोले कि आपको नहीं बोलना, ये सीक्रेट मिशन है सर, आपको ही पता होनी चाहिए कांचीपुरम में, और किसी को नहीं पता चलना चाहिए आप किसके लिए गए। बोले ठीक है। तो बड़ा रंग यहाँ से निकले और सभी लोग, बड़े रंगनाथ जी छोटे रंगनाथ जी सभी आशीर्वाद दिए, जाओ बड़े रंग वापस आप सक्सेस होके आना, सफल होके आना, रामानुज को लेके आना, बस यही सफलता है। आशीर्वाद दिए, बड़ा रंग यहाँ से निकले, चलते 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 पहुंचे कहाँ पर, कांचीपुरम। और भगवान का नित्य उत्सव होती है, नित्य कल्याणोत्सव, भगवान रोज विवाह करते। आप अगर तिरुपति भी जाएंगे, वहां पर भी रोज भगवान का कल्याण उत्सव होता है। कल्याण उत्सव यानी विवाह, विवाह को कल्याण कहते हैं, इसलिए ना कल्याण मंडप यानी विवाह मंडप को कल्याण मंडप भी कहते हैं। आप लोग यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, हमारे उड़ीसा और साउथ में कल्याण मंडप कहते हैं, जहाँ विवाह होता है वो उस जगह को कल्याण मंडप, यानी कल्याण हुआ। मगर कितना कल्याण हमको ही पता है, आपको पता है कि नहीं विवाह करना कितना कल्याण। हाँ तो यहाँ पर खैर भगवान का तो सच में कल्याण है, भगवान तो नव नव यौवन, हमेशा यौवन रहते हैं, वो ना वृद्ध होते, ना उनको कोई बीमारी है, ना उनको कोई दवाई लेना जरूरत है। मगर भगवान एक बार दवाई लिए थे, एक बार मैं थोड़ा आगे का पास टाइम पहले बता रहा हूँ, क्षमा करना। जब रामानुज श्रीरंगम में थे उस समय की बात, एक दिन भगवान को बहुत भोग लगता है। मैंने बोला ना श्रीरंगम क्या फेमस है, कौन सा मंडप है श्रीरंगम, भोग मंडप, ज्यादा भोग लगता है, भोग मंडप है, खूब भोग खिलाते हैं रंगनाथ जी। तो रंगनाथ जी एक बार बहुत ज्यादा कॉर्ड राइस खा लिए, तो क्या हुआ, उनको सर्दी हो गई, जुकाम तो सर्दी जुकाम, कोरोना नहीं था उस समय, सर्दी जुकाम हुआ। तो भगवान को, अब भगवान को सर्दी जुकाम, भगवान इज ए पर्सन, वो भी एक व्यक्ति है, वो भी भक्तों के साथ में भी उनका आदान प्रदान एक व्यक्ति के रूप में होता है, नहीं तो वो भक्त कैसे उनसे आदान प्रदान करे, तो भी ये लीलाएं करते हैं भगवान विग्रह के रूप में लीलाएं करते हैं। तो पुजारी दोपहर का एक्चुअली सुबह कॉर्ड राइस खा लिए, दोपहर को जो बुलाए, भगवान थोड़ा सू सू कर रहे थे, थोड़ा छींक रहे थे, अच्छा, और थोड़ा सू सू कर रहे थे। तो पुजारी बोले प्रभु सब ठीक है ना, वो बाद की बात है, रामानुज उस समय आ गए थे श्रीरंगम। तो बोले कि रामानुज को बुलाओ, थोड़ा बीमार बीमार लग रहा है, खाने को भी इच्छा नहीं, बीमार व्यक्ति को खाने को इच्छा नहीं होगा। तो भगवान खाने वाले हैं और यहाँ पर उनको थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, रामानुज को बुलाए। तो रामानुज आकर बोले प्रभु कुछ आदेश, ये रामानुज मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, कुछ दवाई मिल सकता है क्या। हाँ हाँ प्रभु जरूर अभी दवाई के लिए डॉक्टर कौन है, कौन सी डॉक्टर के पास जाएंगे, भगवान की दवाई के लिए।
बाजू में एक मंदिर था हाँ, धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी का मंदिर। धन्वंतरी आप नाम सुने हैं? धन्वंतरी जी हाँ समुद्र मंथन के समय पर अमृत लेके हाँ, प्रकट हुए थे। भगवान का ही अवतार है धन्वंतरी अवतार। धन्वंतरी के मंदिर में जाके रामानुजाचार्य बोले कि हे धन्वंतरी, हे प्रभु, हमारे रंगनाथ जी को थोड़ा सा सर्दी हो गया, तो आप कुछ दवाई दे सकते हैं? तो उन्होंने तुरंत बोले अच्छा रंगनाथ जी को बीमार है, ठीक है रुक जाओ। उन्होंने गुड़, सौंठ और तीसरा एक चीज कुछ डाले, काली मिरी समथिंग कुछ, 3 चीजें से कूट कर एक दवाई बनाए। बोले कि ला के दे देना, वो ठीक हो जाएंगे जल्दी। तो रामानुजाचार्य उस दवाई लेके आए, लेके आके रंगनाथ जी को दिए और रंगनाथ जी उसको लिए, तो कुछ समय में वो स्वस्थ हो गए, वापस भोग लेने लिए बढ़िया से भोग लिए। आज भी प्रथा है। और भगवान रंगनाथ जी बोले कि रामानुज, रोज क्या करना, भोग खाने से पहले ना, भोग लगाने से पहले मुझे दवाई दे देते रहे, क्योंकि ना पहले ही दवाई ले लूंगा ना, बीमारी नहीं पड़ूंगा, मैं मस्त से खाऊंगा, टेंशन नहीं होगा ना बीमार पड़ूंगा करके, इसलिए पहले दवाई दे देना मुझे। नॉर्मली बीमार होने के बाद दवाई लेनी चाहिए। फिर अभी कोरोना के समय पर हम लोग पहले ही ले लेते हैं ना, वैक्सीन ले लेते हैं या दवाइयां ले लेते हैं कि हम बीमार ना हो। तो भगवान भी आदेश दिए थे, मुझे भोग लगाने से पहले मुझे दवाई दे देना, रोज यही वाला दवाई। तो आज भी ये प्रथा है, दवाई बन के पहले कहाँ जाता है, वहां धन्वंतरी के मंदिर में जाता है, वहां भोग लगता है। वो धन्वंतरी का मंदिर से आके रंगनाथ जी को लगता है, उसके बाद भोग लगती है, राजभोग आदि, फिर खाते हैं मजे से। तो खैर ये बीच में ये कथा आ गई इसलिए बता दिया। हम लोग कहाँ पर थे? कांचीपुरम में थे, हाँ कांचीपुरम में थे, ठीक है। कांचीपुरम में बररंगो पहुंचे। बरम रंगों के मन में था, मीन्स उनको याद था किसके लिए वो आए थे, उनका मिशन उनको पूरा क्लियर था, क्या मिशन लेके आए थे, और वो मिशन सक्सेस होना है उनको। तो वहां पर भगवान का कल्याणोत्सवम, नित्य कल्याणोत्सव उस दिन, विवाह। तो विवाह में क्या होता है, जो वधू होते हैं, वर वधू दोनों साथ में बैठते हैं, है कि नहीं, उनके सामने ब्राह्मण लोग। एक्चुअली विवाह से पहले भी कुछ रिवाज होते हैं, राजस्थान में होते हैं, संगीत समारोह होती है, ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं आप लोग, राइट राइट यस। विवाह से 1-2 दिन पहले संगीत होता है। संगीत में बहुत सारा रस्म रहती है, अलग अलग प्रकार, नाच गाना आदि होती है। तो वैसे ही वहां भगवान का भी विवाह में, विवाह से पहले कन्या और जो वर है, यानी जो लड़का है, दोनों बैठेंगे। अभी यहाँ पर तो भगवान और लक्ष्मी देवी दोनों बैठे थे। 2 लक्ष्मी थे, श्री देवी भू देवी, श्री लक्ष्मी भू लक्ष्मी, दोनों लक्ष्मी दोनों साइड में, भगवान बीच में बैठे थे। कौन सा मंडप में? कल्याण मंडप में, ठीक है, विवाह वाला मंडप में बैठे थे। और अलग अलग जगहों से अलग अलग कलाकार लोग आए थे भगवान को सामने वो पेश करने के लिए, है? कोई गाने वाला, कोई बजाने वाला, कोई कुछ जादूगरी दिखाने वाला है, कोई कुछ सर्कस दिखाने वाला, अलग 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 लोग आए थे। और भगवान उसमें प्रसन्न होते, वाहवाही देते, वाह कमाल का गाया तूने, कमाल का तूने सर्कस दिखाया, ऐसा होता है। तो भगवान बैठे थे और एक व्यक्ति अनाउंस करता है कि इसका नाम गौरव है, और ये गौरव जो है ये अच्छा ड्राइंग करके आपको दिखाएगा। तो बस अभी चलो पेश किया जाए। तो गौरव आएगा भगवान के सामने, ड्राइंग बनाएगा, बढ़िया से भगवान को दिखाएगा। भगवान बोले वाह कमाल का ड्राइंग किया आपने, वो मेरे जैसे ही बना दिया आपने। तो गौरव भरद्वाज जी का ड्राइंग बनाया। तो भरद्वाज जी बोले क्या कमाल का ड्राइंग किया आपने। तो वैसा एक एक का नाम लेते थे, ये कौन है, ये उमेश जी है, और ये अच्छा एक मॉडल बना सकते हैं घर का, मंदिर का मॉडल। चलो ठीक है, उमेश जी को पेश किया जाए। तो उमेश जी आएंगे, उमेश प्रभु आएंगे सामने है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। उमेश प्रभु आके एक अच्छा मंदिर का मॉडल बना के दिखाएंगे। भगवान बोले वाह कमाल है, मेरा जो जहां पर रहता हूँ ये मंदिर से भी अच्छा बनाया आपने मॉडल, वेरी गुड, वाह वाह देंगे, ताली बजाएंगे, दोनों लक्ष्मियां भी ताली बजाएंगे, वेरी गुड, इनको कुछ पुरस्कार ही दिया जाए। इस प्रकार से वहां पर पेश किया जा रहा था अलग। फिर बोलेंगे डॉक्टर बालकृष्ण प्रभु आएंगे, अभी वो आके आपको सुंदर कविता सुनाएंगे,
तो बालकृष्ण प्रभु उसी समय अचानक से एक कविता बनाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के सामने रखेंगे। तो भगवान बोले वाह, वेरी गुड, बालकृष्ण प्रभु कमाल का भजन आज सुनाए, उनको कुछ उपहार दिया जाए। वैसे एक एक भक्त को बुलाया जा रहा था। अभी अंत में वेट कर रहे थे कौन, बररंग, उनको आना है। फिर बोले ये बररंग है, एड्रेस नहीं बताए, सबका एड्रेस बताते थे, ये बालकृष्ण प्रभु है, जयपुर से आए हैं, ये गौरव है, ये अमक जगह से आया, ये उमेश प्रभु अमक जगह से आया। जब बररंग का बात हुआ, उन्होंने अपना एड्रेस प्रूफ नहीं दिए थे, सिर्फ आईडी प्रूफ दिए थे, मेरा नाम बररंग है। क्योंकि ना एड्रेस अनाउंस करेंगे तो शायद थोड़ा सा डाउट हो जाएगा, तो एड्रेस नहीं बताया, ये बररंग है। और ये क्या पेश करेंगे, ये देवगानम गाएंगे। जैसे ही देवगानम का बात हुआ, वरदराज स्वामी बहुत ही खुश हो गए। अरे देवगानम, हे लक्ष्मी, देख रहे हो देवगानम गाएगा ये बररंग। देवगानम कितना सालों से नहीं सुना ना हम लोगों ने। बोले कि कोई गाने वाला ही नहीं है हमारे कांचीपुर में, कोई गा के ही नहीं सुना रहा है। बोले देखो वाह, बहुत बढ़िया है, बररंग आज सुनाएंगे, चलो जल्दी पेश किया जाए, लेट ना किया जाए। बररंग आए, बररंग मुर्दंग लिए हुए थे और बड़ा सुंदर डांस शुरू करते हुए धीरे धीरे उन्होंने देवगानम का गाना शुरू किए। और पैरों में क्या बोलते हैं, झुमरू, पायल जो भी है, झुमका रहेगा, वो आवाज करता रहेगा झुम झुम झुम, वो सब बांधे थे। हाथों में भी बांधे थे। वो सज के आए थे, भगवान के सामने पेश किया। जो भगवान के सामने जाते हैं उस समय हमको सुंदर सज के जाना चाहिए, ये शिक्षा है। हम जब शादी विवाह में जाते हैं तो ऐसे सुंदर सजते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं, हाँ ठीक है, मरा हुआ जैसा बिना स्नान करके चलेगा, भगवान के सामने कौन देखेगा, मंदिर में तो ही जाना है। मगर शादी विवाह में जानी है, बड़ा सज धज के जाते हैं। कोई मॉल में जाना है, कहीं जाना, कितना सज, उल्टा उल्टा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आप शादी विवाह में भी सज के जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मगर भगवान के सामने भी अच्छा कपड़ा पहन के सज धज के, क्या भाव से, ये प्रभु देखो आपका सेवक अभी रेडी है, ठीक है नहीं, भगवान को देख के भी लगना चाहिए कि ये सेवा के लिए रेडी है। ऐसे उठ के बिना नहाए धोए एकदम मरा हुआ व्यक्ति जैसे आओगे, प्रभु जी को सेवा है क्या, भगवान तो सेवा करेगा कि सोने आया यहाँ पर, नींद पूरा करके आप, ठीक है, भगवान के सामने सज धज के जाना चाहिए। ये प्रथा है, हमने उड़ीसा में देखा है, मंदिरों में माता है, प्रभु जी लोग सुंदर कपड़ा पहनते हैं भगवान के सामने जब जाते हैं, भगवान के मंदिर में जब जाते हैं, हाँ बहुत सुंदर कपड़ा पहन के जाएंगे सज धज। तो ये रिवाज होनी चाहिए हमको, भगवान के पास सुंदर बन के आना। भगवान के लिए, खुद के लिए नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। हम ठाकुर जी के सामने जाते हैं, भगवान के मंदिर में किस उद्देश्य से जाते हैं, भगवान को प्रसन्न करने जाते हैं। एग्जैक्टली है नहीं, भगवान खुश हो जाए बस, उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न कर लेंगे। तो खैर बररंग यहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सारे सभा में जितना लोग थे सभी लोग ताली बजा रहे हैं, वाह कमाल का गा रहा है ये व्यक्ति, वंडरफुल। भगवान भी रुक नहीं पा रहे हैं। अभी देखिए, भगवान तो विग्रह थे ना, भरद्वाज जी का उत्सव विग्रह था, तो दोनों उत्सव विग्रह भूदेवी श्रीदेवी भी थे, मगर वो भगवान से रहा नहीं जा रहा था। तो भगवान, आप पता है ना, हम कोई म्यूजिक बजता रहेगा तो बैठे रहोगे तो आप जांघे के ऊपर ऐसे हाथ ऐसे से थपथपाते रहते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, कुछ ना कुछ हमारा कोई ना कोई हाथ या पैर हिलता रहेगा, नहीं म्यूजिक जब बजेगा, कुछ भजन बजेगा, कीर्तन में, नहीं एग्जैक्टली भगवान भी हाथ को ऐसे ऐसे थपथपा रहे थे। तो श्रीदेवी दोनों हाथ थपथपा रहे थे, श्रीदेवी भूदेवी दोनों हाथ को पकड़ लिए, बोले प्रभु आप अर्चा विग्रह हो, अभी आप ऐसे हाथ थपथपाओगे तो लोग क्या सोचेंगे, कलयुग है, थोड़ा संभाल के, केयरफुल, बी केयरफुल, नहीं आप चुपचाप बैठ के सुनो ना। भगवान कहते हैं कि अरे लक्ष्मी, मुझे तो रहा नहीं जा रहा है। बोले कि आप रहा जाए या ना जाए, आप चुपचाप बैठे, आप अभी अर्चा विग्रह में हो, विग्रह के रूप में आप ऐसे हाथ नहीं हिला सकते,
तो दोनों लक्ष्मियां हाथ को जोर से पकड़े थे। तब भगवान अपने पैर को हिलाने लगे। कुछ तो तब दोनों लक्ष्मियां दोनों पैर को पकड़ ले दोनों हाथ के साथ, प्रभु प्लीज बी केयरफुल, आप अभी अर्चा विग्रह के रूप में हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। क्या लोग देखेंगे, घबरा जाएंगे। आप आप जगन्नाथ जी के सामने आओगे, भोग लगाते समय जगन्नाथ हाथ डाल के लेके खाने लगेंगे, आप तो वहीं पर हार्ट अटैक आ जाएगा। ये क्या हो रहा है? हैं? आप गोपाल जी के सामने दूध दिया और गोपाल जी वहां पर खड़े होके दूध को लेके पीने लगे, तो आप लोग को तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो ना कलयुग में ऐसा भगवान कर सकते हैं। नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा हमको ना। तो एग्जैक्टली आप कलयुग में विग्रह के रूप में ऐसे नहीं कर सकते। मगर भगवान लाचार थे। भगवान कहते लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी, ये भक्त देखिए हमारे लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, हमको प्रसन्न करने के लिए कहाँ से आया है। ये बररंग कितना बढ़िया गा रहा है, क्या हम थोड़ा सा उसके साथ नहीं दे सकते हैं? बोले प्रभु आप मन से साथ दो, तन से मत दो। आप मन में ही जो भी साथ देना दो, चुपचाप बैठे रहो। जैसे धीरे होता है ना कीर्तन, जैसे पहले चालू होता है, स्लो चालू होते हैं, धीरे धीरे कीर्तन का ताल थोड़ा सा बढ़ता है, थोड़ा कीर्तन में और थोड़ा सा थोड़ा उत्साह बढ़ती है, कीर्तन थोड़ा फास्ट होने लगता है, नहीं और धीरे धीरे और फास्ट होने लगता है। भक्त फिर बैठे नहीं जा सकते, फिर भक्त उठ के नाचते हैं। और यही नाचने के कारण आज कोरोना में हम पीड़ित हो गए हैं। आप लोग को याद है 2 तारीख को हमने नाचा था कहीं पर कीर्तन में, उसके बाद सब लोग कोरोना कोरोना में पीड़ित हुए। तो नहीं उसकी वजह से नहीं है, हमारे केयर नहीं करने के कारण हुआ। जो भी है, तो भक्त बैठ नहीं सकते, फिर नाचने लगते हैं। तो एग्जैक्टली भगवान बैठे थे मगर उनसे रहा नहीं जा रहा था। वो तुरंत दोनों लक्ष्मियों का हाथ को ऐसे हटाकर खड़े हो गए। सारे सभा में सब लोग बोले क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अर्चा विग्रह खड़े हो गए, बैठे थे भगवान, बैठे थे खड़े हो गए। और सिर्फ खड़े नहीं हुए, वो तो जहां नाट मंडप यानी जहां नृत्य हो रही थी वहां पर आ गए, बररंग के पास आ गए भगवान। आप विश्वास कर सकते हो? सब लोग बोल रहे क्या हो रहा है यहाँ पर? भगवान अर्चा विग्रह के रूप में और ऐसे कैसे लीलाएं कर रहे हैं? बोले कि आज बररंग भगवान का खरीद लिया है। सब लोग ऐसे सोच रहे थे। बररंग का गाने से, बररंग का परफॉर्मेंस भगवान को इतना अच्छा लगा, स्वयं भगवान नाचने लगे। ये ज्यादा समय की बात नहीं है, कितना 1000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कलयुग का ही बात है, जिस समय स्वयं भगवान नाच रहे थे अर्चा विग्रह के रूप में। तो भगवान बररंग को, तो बररंग को पूरा याद था मिशन क्या है, रामानुज को ले जाना है। उनके मन में यही था और कुछ नहीं था। तो भगवान आके नाचने लगे। दोनों लक्ष्मियां बोली क्या कर रहे हो प्रभु, बैठ जाओ। बोले कि नहीं मेरे से रहा नहीं जाएगा, अभी तो मुझे नाचना है। भगवान नाचने लगे, बररंग नाचने लगे दोनों, और गा रहे हैं बजा रहे हैं, भगवान भी नाच रहे हैं। भगवान तो पूरा भूल गए। तो भगवान बीच बीच में, क्योंकि बररंग के साथ नाच रहे थे, भगवान बीच बीच में थे, बररंग कुछ चाहिए क्या? मैं बहुत प्रसन्न हूँ तेरे गाने से, कुछ चाहिए क्या? और ये तो चाहिए था, बररंग यही तो सोच रहे थे कब ये पूछे कुछ चाहिए क्या। बररंग तो मना की, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो तो गा रहे बस नाच, नहीं नहीं प्रभु, इशारा कर रहे थे, नो नो नो, आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस मना कर रहे और नाच रहे गा रहे। तो थोड़ी समय के बाद दोनों लक्ष्मियों को और देख के बोले बररंग, दोनों लक्ष्मियां दे दो आपको, ये दोनों को ले जाओ आपके घर पे दासी बना के रख। दोनों लक्ष्मियों की ओर देखे, दोनों लक्ष्मियां बोले प्रभु क्या कर रहे हो, हम दोनों को क्यों बलिदान दे रहे हो? आप अपनी प्रसन्नता के लिए हमको दासी बना रहे। प्रभु ऐसा मत करो, हम तो आपको शरण छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, आपकी चरण सेवा में रहेंगे। हम नहीं जाएंगे कहीं पर। वो सोच रहे थे पहले लक्ष्मियों को दे दो इनको, ये दोनों दासी इनके घर पे जाके काम करेंगे दोनों लक्ष्मियां। इतने प्रसन्न थे भगवान, आप सोच नहीं सकते हैं। तो भक्तों धीरे धीरे माहौल और अच्छा होने लगा कीर्तन का। जैसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगा, लक्ष्मियां रह नहीं पाए। दोनों लक्ष्मियां सोच रहे हैं हमारे पति देव स्वयं नाच रहे, हम बैठे रहेंगे, चलो हम भी नाचते हैं। तो दोनों लक्ष्मियां खड़े हो गए। विवाह तो इन्हीं का है ना, इन्हीं लोग का विवाह था। दोनों उठ गए और अभी 4 लोग एक साथ नाच रहे हैं। और सभी सभा में सब लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं ताली बजाते हुए। ताल में ताल मिला ले लोग, सब लोग ताली बजाकर। बररंग बड़े सुंदर गा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत वर्णन है और गा रहे थे। भगवान बार बार पूछ रहे हैं
कि बररंग को कुछ चाहिए, बोलो मैं वर देने में श्रेष्ठ हूं, कुछ चाहिए क्या? वेट कर रहे थे, बररंग मना कर रहे थे, ये एकदम पीक पॉइंट में आने दो। जब एकदम ऐसा स्थिति आ जाए, भगवान बोलेंगे अभी आपको मांगना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, तब देखेंगे। तब तक इनको पूरा मोहित करना है भगवान को आज तो। हाँ। तो बररंग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बीच बीच में बरदराज जी ने अपने गले से डायमंड का माला निकाल रहे हैं। बररंग ये लोग, बररंग बोलते हैं ये क्या करना है, मेरे पास तुलसी माला है, नहीं चाहिए, रख दो अपने पास, अपने पास रखो, हमें, हम संत लोग हैं, हमको तो तुलसी माला चाहिए बस, हमको डायमंड माला नहीं। भगवान रख, हाँ हम लोग को क्या है, बस एक धोती कुर्ता हो जाए, तिलक कंठी माला हो गया, और क्या चाहिए, झोली माला, जप माला, हमको और कुछ नहीं, ये सब डायमंड फायमंड नेकलेस हमको नहीं चाहिए, रखो आपके पास। भगवान ने कुछ तो मांगो, वो मांग ही नहीं रहे थे, वो तो नाच रहे थे, गा रहे थे। एकदम भगवान से रहा नहीं गया, इतना पीक पॉइंट में आ गए भगवान, इतना भाव में आ गए, इतना भाव में आ गए। बररंग को पकड़ के रोक जी, बोले रुको, अभी कुछ मांगना पड़ेगा, उसके बाद गाना, तब तुम नहीं गाना, कुछ मांगो अभी, मैं बिना दे के रह नहीं सकता हूं। बररंग बोले प्रभु क्या आप सच में देंगे? भरतराज बोले क्या बात कर रहे हो, ये ऐसा कोई जिज्ञासा करता है, ऐसा डाउट? अरे मैं वर देने में श्रेष्ठ, आपको पता नहीं मेरा नाम ही भरतराज है, मैं वर देने में श्रेष्ठ हूं, आप ऐसे शंका कैसे कर सकते हो? बोले पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अरे ये क्या बात कर रहे हैं? भगवान वहीं पर सभी सभा के सभी लोगों के सामने दोनों लक्ष्मियों को साक्षी रखते हुए बोले, ये भूदेवी श्री देवी के सामने साक्षी करके मैं बोल रहा हूं, सत्यम सत्यम त्रिवार सत्यम, आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा, मांगो आप। भगवान को पता नहीं था वो क्या मांगने वाले हैं, बस यही तो मौका का फायदा उठाना था उनको, यही मौका का वेट कर रहे थे बररंग में। और वहां पर श्रीरंगम में लाइव टेलीकास्ट, दोनों श्रीरंगम में रंगनाथ जी, दोनों रंगनाथ जी वहां लाइव देख रहे हैं हो क्या रहा है, कब उस समय का लाइव भगवान देख सकते हैं लाइव, है कि नहीं? आप लोग जूम में देख रहे, उस समय भगवान के पास कोई और कुछ ऐसा साधन होगा, वो डायरेक्टली देख सकते थे। तो वहां पर सारे भक्त लोग वेट कर रहे हैं क्या होगा, कब आएंगे रामानुजाचार्य, और अभी क्या होगा। अभी भगवान ने तो सत्यम सत्यम त्रिवार सत्यम, सत्य कर कर उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो मांगोगे वो दूंगा। तब बररंग सबके सामने बोले प्रभु श्योर ना? बोले हाँ हाँ बिल्कुल श्योर, प्रॉमिस, आप जो बोलोगे वो दूंगा, दोनों लक्ष्मियों का साक्षी रखता हूँ, इस सभा में जितना लोग हो सबको साक्षी रखता हूँ, मैं कांचीपुरम का साक्षी रख के बोलता हूँ, ये बररंग आप जो मांगोगे वो दूंगा। बोले पक्का, प्रॉमिस, कंफर्म? यस, मैं रामानुजाचार्य दे दीजिए। हाथ जोड़ के उन्होंने क्या मांग लिया, रामानुजाचार्य। भगवान और दोनों लक्ष्मियां इतना प्रसन्न थे, मुंह खिल रहा था, ऐसे लग रहा था कि ये तो पूर्णिमा का चांद है भगवान, उनकी चेहरा देख के ऐसे लग रहा था एक क्षण में भगवान तो अमावस्या का चांद बन गए, मुंह एकदम सूख गया भगवान का, आंख से आंसू, भगवान वही धड़ाम से बैठ गए ऐसे, कहते हैं ना जब निराशा होके बैठते हैं दुखी से कैसे होता है, भगवान बैठ गए, दोनों लक्ष्मियां बैठ गई। दोनों लक्ष्मियां बोल रहे हैं हम आपको पहले से बोल रहे हैं, आप कलयुग है, अर्चा विग्रह में ऐसा नाटक मत करो, अब देखो अभी फंस गए ना, अभी रामानुज को मांग लिया उसने। भगवान बोलते चलो मैं तो आया, आप दोनों भी क्यों आए, अगर इतना ही संभालना तो आपको भी संभालना था ना। बोले हम तो आपको देख के आ गए। बोले जो भी है, हम सब लोग नहीं फंसे, तीनों लोग फंसे एक साथ। अभी कैसे रामानुज को बचा जाए, हमारे साथ में रखा थे, वो प्लान करो। कोई उपाय नहीं है तो आपने तो प्रॉमिस कर लिया, आपने तो वचन दे दिया, आपको तो देना पड़ेगा। दोनों लक्ष्मियां, माँ है ना, कैसे अपने बेटा को छोड़ के दे सकती, दोनों लक्ष्मियां रो रहे। बोले प्रभु कुछ भी करो, हमको रामानुज चाहिए, हमको रामानुज के बिना तो हम कैसे रहेंगे। भगवान भी रो रहे हैं कि लक्ष्मी मैं क्या करूं, रामानुज के बिना मैं भी नहीं रह सकता हूँ यहाँ पे, बहुत रो रहे थे, मगर क्या करें। बररंग बोल रहे प्रभु ज्यादा सोचिए मत, ये त्याग मंडप है, ये त्याग मंडप है कांचीपुरम, और आप रामानुज को नहीं त्याग सकते हो। बोले कि त्याग कैसे सकते हो, मेरा प्राण है, रामानुज को देना मीन्स में प्राण को त्यागना है। बोले हे बररंग कोई कोई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है? बररंग बोले कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन वो उनको पता है दूसरा ऑप्शन देंगे तो मैं फंसूंगा, ऑप्शन उनको तो एक ही टारगेट था,
रंगनाथ जी बोल के भेजे थे, ऑप्शन कुछ भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, रामानुज को लेके आना है बस। तो बोले प्रभु कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं? बोले कुछ तो होगा। अरे सभी लोग ऑप्शन देते हैं, कौन बनेगा करोड़पति में? अमिताभ बच्चन भी ऑप्शन देते हैं चार चार, क्या आप एक ऑप्शन नहीं दे सकते? भरतराज जी बोल रहे हैं कोई तो ऑप्शन दे दो, कोई एक ऑप्शन तो दे दो। तो बड़े बोले हाँ है, एक ऑप्शन है। हाँ, तब वरदराज जी को थोड़ा जान में जान आया। बोला चलो जल्दी बताओ क्या है, क्या है ऑप्शन? मैं दूसरा हर एक ऑप्शन को मानने को तैयार हूं, मगर रामानुज को नहीं लेना। बोले कि प्रभु आपने शास्त्र में ये बताए हो, आप सत्य संकल्प हो, सत्य हो, आपका नाम सत्यम है, ये है शास्त्र में वर्णन है। हाँ तो वो कौन लिखा? आपने ही लिखा। अल्लाह। तो जहां जहां शास्त्र में आपने सत्यम लिखा है, मैं सत्य हूं, मैं जो बोलता हूं वही सत्य होता है, मैं मेरा वचन को कभी नहीं तोड़ता हूं, है प्राण चला जाए मगर वचन ना जाए, आपने लिखा है कहीं जगह पे? वो शास्त्र में जहां जहां लिखा है वो जगह पे आपने उसको मिटा देना। बस ये दूसरा ऑप्शन यही है। ये तो उससे भी कठिन है, ये तो उससे भी कठिन है। शास्त्र को कैसे मिटा सकता हूं मैं? शास्त्र को कैसे काट सकता हूं मैंने ही बोला हूं। लेकिन बस आप ऑप्शन सही था, मैंने ऑप्शन दे दिया, जहां जहां आपने लिखा है सत्यम सत्य संकल्पम, हाँ वो सब जगह पे आपने काट देना। बोले ये तो नहीं हो सकता, तब तो आप रामानुज को देना ही पड़ेगा प्रभु, आपके पास और कोई ऑप्शन? क्या करें? भगवान रो रहे हैं, दोनों लक्ष्मियां रो रहे हैं, पूरा सभा में सभी रो रहे हैं, नॉट ओनली भरतराज एंड लक्ष्मियां, सभी लोग, क्योंकि ना रामानुज को इतना प्रेम कर रहे थे। यहाँ यहाँ तक रामानुज भी रो रहे थे उस सभा में, नहीं जाना है मुझे, वो निष्ठुर भगवान के पास नहीं जाना है, मेरे गुरुदेव को ले लियो, इनको याद था। तो वर रंग गए रामानुज के पास, बोले चलो चलना है। रामानुज बोलते नहीं, मैं मेरे प्रभु को छोड़ के नहीं जा सकता। वो देख रहे हैं भगवान क्या, अरे भगवान रोएंगे किसी के लिए? क्या गौरव आपके लिए भगवान रोएंगे, आप भगवान को छोड़ के जाओगे? भगवान बोलेंगे गौरव मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता। आप जा सकते हो? अभी नहीं जा सकते। भगवान रो रहे हैं जी, दोनों लक्ष्मियां, दो मां रो रहे हैं, तो रामानुज कैसे जा सकते? आप सोचिए एक बार क्या स्थिति होगा उस समय। बड़ा दुखद स्थिति था। जैसे होता है ना, कोई कन्या विवाह होती है, तो हमने देखा गांव में, जब कन्या का विवाह होती है तो कन्या दान करते हैं पिता। कन्या दान जब होती है, कन्या को ले जाते हैं, जो विवाह करते हैं वो ले जाते हैं अपने घर पे। तो उस समय पता नहीं आजकल कैसे माहौल है, रोते नहीं रोते हैं, हमने गांव में देखा, और इतना रोते इतना रोते सोचिए मत। और सिर्फ उनके पिता माता नहीं रोते, गांव में सभी रोते, हमारे गांव की कन्या जा रही है, चले जाएगी। हाँ? जबकि वो 15-20 दिन में वापस आने आएगी, 15 दिन में आती रहेगी, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में आती रहेगी, मगर फिर भी गांव वाले एक दुख प्रकाश करते कि हमारा गांव का कन्या जा रही है, माता पिता बहुत ज्यादा रोते। तो एग्जैक्टली ऐसा ही अभी रामानुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अभी रो रहे थे, और कोई ऑप्शन भी नहीं था, ये तो लाचार थे भगवान। तो रामानुज मना कर रहे तो बड़ रंग बोल रहे अरे इतना क्या टेंशन ले रहे हो आप, आपको वैकुंठ तो वैकुंठ ही ट्रांसफर किया जा रहा है, आपको कोई नरक में लेके जा रहा हूँ क्या मैं? ये वैकुंठ है, भरतराज जी का सेवा करोगे, वो वैकुंठ है, श्री रंगम भी वैकुंठ है, वहां जाओगे तो रंगनाथ जी का सेवा करोगे। वैकुंठ तो वैकुंठ ट्रांसफर है, तो इसलिए इतना टेंशन मतलब, चलो वहां जरूरत है आपका, यहाँ पर तो दूसरा सेवा कर लेंगे, वहां पर मस्त जरूरत है आपकी। यहाँ पर दोनों रंगनाथ जी देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, क्या होगा? रामानुज आचार्य एग्री करेंगे क्या भरतराज जी छोड़ेंगे? क्या दोनों लक्ष्मियां मानेंगे इस बात को? वो वेट कर रहे हैं वहां पर है। तो खैर कैसे ना कैसे करके बड़रंग ने मना लिए रामानुज को, मगर रामानुज रो रहे थे, और ज्यादा तो रो रहे थे इसके लिए जब भगवान के मुंह देखते हैं, अरे भगवान हमेशा हंसने वाले हैं। आप अगर भरतराज जी का दर्शन करने कभी मौका मिलेगा तब जाएंगे, देखना भगवान का मुख कितना स्माइलिंग फेस है। आपको एक मिनट, अभी मैं दर्शन कराता हूँ भरतराज जी का ओरिजिनल मूल विग्रह का मैं दर्शन कराऊंगा, वेट। लाइट गया। देखना चाहेंगे आप लोग?
भगवान का सुंदर सा मुखड़ा उतना क्लियर नहीं है, किसी ने तो चीटिंग करके फोटो लिया है। एक्चुअली अंदर एंट्री नहीं है। हाँ, भगवान के अंदर फोटो लेना एंट्री नहीं है, फिर भी किसी ने चीटिंग करके लिया। मैं उसको आपको दर्शन कराता हूँ। बहुत स्माइलिंग है भगवान का चेहरा, स्माइलिंग है। जय श्री श्री वरदराज स्वामी की जय। आप देखिए, ये वरदराज स्वामी है। इतना क्लियर नहीं है, मगर वो स्माइल, उनका लिप्स देखिए थोड़ा सा, थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, वो स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं। ये वरदराज स्वामी है। और भी क्लियर फोटो, हाँ एक क्लियर फोटो मिला, ये मैं आपको, ये देखिए, थोड़ा आपको दिख रहा है? नहीं है ना, हंस रहे हैं ना, हंसमुख है कि नहीं है भगवान? यस। तो ये वरदराज स्वामी वो हमेशा हंसने वाले हैं, और यहाँ अचानक वो रो रहे हैं। उनकी रोने वाला चेहरा तो रामानुज कभी नहीं देखे थे। वो देख रहे हैं तो उनको बड़ा होता है ना, कोई रोने वाले को देखो आपको ही रोना आ जाएगा, थोड़ा तो दुख होगा आपको, है? तो वैसे रामानुज का रोना और बढ़ रहा था भगवान को देख। मगर बर रंग भगवान के चेहरा को नहीं देख रहे हैं, लक्ष्मियों के चेहरा को नहीं देख रहे। उनको पता है मैं देखूंगा मैं फंस जाऊंगा, मुझे भी दुख लगेगा, मैं भी रोना लगूंगा, इमोशनली ब्लैकमेल जैसा हो जाएगा, मैं छोड़ दूंगा रामानुज को। नहीं देखना, वो तो सिर्फ चरण देख रहे थे भगवान का। मगर रामानुज का हाथ पकड़कर बोले चलो अभी चलना है, और उनको एक प्रकार के जबरदस्ती बोले चलो चल रहे हैं, वहां वेट कर रहे हैं सब लोग। उनका हाथ पकड़कर ले रहे हैं, वहां भगवान रो रहे हैं, लक्ष्मी जी रो रहे हैं, और यहाँ पर पकड़ के रामानुज देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, रामानुज ऐसा देखते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको खींचे लेके जा रहे हैं। रामानुज ऐसे भगवान की ओर देख रहे थे, उनको खींचे ले जा रहे हैं। धीरे 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 भगवान का द्वार से आगे गए, फिर भी भगवान को देख रहे हैं दूर से। फिर धीरे धीरे गोपुरम आया, गोपुरम यानी गेट, गेट को गोपुरम कहते हैं। तो गोपुरम की उस तरफ जब गए, फिर भगवान दिखे नहीं। बस रामानुज आचार्य फिर मुंह मोड़ दिए, बोले अभी चलो चलता है, बस हो गया, त्याग मंडप है, वहां जरूरत है, वहां सब वेट कर रहे हैं सारे भक्त। अभी रामानुज आचार्य वहां से मुझे कि यहाँ पर भगवान, सारे भक्त, दोनों लक्ष्मियां रोके रोके उनका हालत खराब। मगर वहां रामानुज आचार्य जैसे यहाँ से रामानुज निकले, 4 दिन लगेगा, चल के जाना है नहीं, वहां दोनों रंगनाथ जी सबको अनाउंस कर दिए, वहां रामानुज निकल गए, हमने लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, वो निकल गए, तैयारी करो। हाँ, रामानुज आचार्य को वेलकमिंग का तैयारी करिए जल्दी। पूरा जो है श्रीरंगम को फूलों से सजा दिया गया, आप विश्वास नहीं करोगे, रामानुज को स्वागत करने के लिए श्रीरंगम को फूलों से सजा दिया गया है। बड़ा भव्य रोड, रोड को रोड दिख नहीं रहा था, रोड सिर्फ फूलों का रोड था, फूलों से रोड बना दिया गया रामानुज को स्वागत करने के लिए। और भक्तों, जब रामानुजाचार्य एंट्री किए, हाँ, कोलिडम उस तरफ, हाँ, नदी की उस तरफ, हाँ, जब पहुंचे तो जो बड़े रंगनाथ जी वो सोए रहते हमेशा ऑलवेज, वो खड़े हो गए, बोले मेरे भक्त रामानुज आ रहा है, उसको स्वागत करनी है। वो एक फूल हार लिए, हाँ, लेके स्वयं से निकल गए, रोड के पास आ गए, रोड के सामने खड़े। छोटे रंगनाथ जी बोले कि बड़े रंगनाथ जी दिख नहीं रहे। छोटे रंगनाथ, बड़े रंगनाथ जी कहाँ गए? भक्त बोले प्रभु वो तो रामानुज को स्वागत करने गए। अरे ये हमेशा आलसी जैसा सोता रहता, आज उठ के चला गया, इतना उत्साह रामानुज को स्वागत करने, तब मुझे भी जाना पड़ेगा। वो चले गए तो रामानुज क्या सोचेगा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो? बोले प्रभु आप जाओगे तो आप ऐसे सब सामान्य थोड़ी जाते हो, ऐसा आपको जाना है तो आपको पलकी चाहिए, आपके लिए छतरी चाहिए, आपके लिए बीच बीच में खाने के लिए प्रसाद भोग चाहिए, आपको बीच बीच में अलग अलग प्रकार का गाना वाद्य चाहिए। आप जाओगे तो बड़ा तमाशा है, वो तो ऐसे उठ के चलेगे। बोले आज ज्यादा तमाशा नहीं, आज ऐसे ही चलते हैं। छोटे रंगनाथ, बड़े रंगनाथ, भक्तों आप विश्वास करिए, रामानुजाचार्य कितना प्रेम करते होंगे भगवान, उनको स्वागत करने दोनों भगवान स्वयं हार लेके खड़े थे, लोग देख रहे थे, भगवान दोनों खड़े हार लेके, स्वागत किनको करने? रामानुज को करने। और जैसे ही रामानुज बररंग लेके आए, एंट्री किए, जैसे ही पहुंचे वैसे ही दोनों रंगनाथ जी ने
रामानुज को गले पे हार डाल के उनको आलिंगन किए। बोले श्रीपाद रामानुजाचार्य की, भरद्राज स्वामी की, श्री रंगनाथ स्वामी की जय। रामानुज को स्वागत किए। सारे लोग पुष्प वृष्टि, अलग अलग प्रकार का वाद्य यंत्र, गीत गाते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए, स्वस्ति वाचन से रामानुजाचार्य का स्वागत हुए। बड़ा भव्य स्वागत हुआ। तो अभी रामानुजाचार्य कहाँ पहुंच गए? श्रीरंगम में पहुंच गए। अभी रामानुजाचार्य किस प्रकार से श्रीरंगम में सेवाओं को संभालेंगे, किस प्रकार से भक्तों को गाइड करेंगे, किस प्रकार से प्रचार का, 3 उनके गुरु का आदेश था। आपको याद है ना, यमुनाचार्य का 3 उंगली बंद था। पहला क्या था? मैं भारतवर्ष में हर जगह में श्री संप्रदाय को स्थापना करूंगा, प्रचार करूंगा। दूसरा, मैं श्री भाष्य यानी वेदांत सूत्रों के ऊपर भाष्य लिखूंगा। तीसरा, व्यास और पराशर के नाम पे 2 महान आचार्यों को क्रिएट करूंगा। ये 3 लक्ष्य को पूरा करने उनको अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, एक भी लक्ष्य पूरा नहीं किए। तो अभी रामानुज श्रीरंगम में पहुंचे। अभी क्या होगा? वो क्या ये तीनों इच्छाओं को उनके गुरु का पूरा कर सकते हैं क्या? तो किस प्रकार से करेंगे तो इसको सुनना है। तो आपको वापस कल शाम को 7 o'clock 7 बजे आपको आना पड़ेगा, 7 to 8। हरे कृष्णा। जय श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय, गौर भक्त वृंद की जय।